नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने पाठ 1 है सुबह जिसकी चर्चा की थी। तो सुबह पाठ में क्या है विद्यार्थी मित्रों, रेशमा नाम की एक लड़की है जो विकलांग है। उसे 5 साल की थी तब से उसे पोलियो हो गया था और 11 वर्ष की अब हो चुकी है, पर अपने काम के लिए वो किसी भी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, अपना काम स्वनानी से करती है। तो यहाँ पर हमने पाठ की समझौती प्राप्त कर ली थी कि सुबह सुबह घर के लोग सभी जो है वो साफ सफाई में घर की लग गए थे। रेशमा जब उठी तो उसने भी देखा तो माँ से पूछा, फिर माँ ने बताया कि त्यौहार में दिन में जो सफाई की जाए तो त्यौहार का आनंद कुछ और ही होता है। फिर रेशमा ने भी कहा कि माँ मुझे भी कुछ काम करना है, तो इसलिए उसे ना चाय नाश्ता करने के लिए कहा गया, उसके बाद उसे काम सौंपा जाएगा। तो रेशमा जब 5 साल की थी तब उसे पोलियो हो गया था, दोनों कान में पैर है वो बेजान हो गए थे। अब वो 11 वर्ष की है तो उसे अब उसकी जैसे अपना काम वह स्वयं कर लेते और किसी पर वो निर्भर नहीं रहना चाहती। यहाँ तक हमने पाठ की समझौती प्राप्त की थी विद्यार्थी मित्रों। अगले हम पाठ की समझौती प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी, दादी जी सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वह सबकी आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा मुहावरा है। तो परिवार के सभी लोग जो है रेशमा से बहुत प्यार करते थे। छोटा भाई था गोलू उसका नाम, दादाजी थे, दादी जी थे और सभी उससे बहुत प्यार करते थे। और सबकी आंखों का क्या तारा यानी बहुत प्यारा यानी बहुत प्यार करते थे। माँ ने रेशमा रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी। माँ ने क्या किया था, रसोई घर में सारे बर्तन है वो नीचे से ऊपर से उतार कर नीचे साफ करने के लिए रखे थे, उसे साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी और रेशु जो उनका प्यारा नाम है रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे साथ हाथ बटाना यानी मुहावरा यानी काम करने में मदद करो। हाँ माँ मैंने नाश्ता कर लिया है, दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। दलिया यानी जो एक दूध का उसमें बनाया जाने वाला मीठा स्वाद है, तो दलिया। माँ मैं हाथ धोकर आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची है, हाथ साफ कर दिए। रेशमा को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई। रेशमा अपनी माँ को यह बर्तन पकड़ा गई लेबल लगा कर और उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती हुई रसोई घर फिर से चमकने लगा है ना। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा था। अब दादाजी या दादी जी बहुत बुजुर्ग थे, अब सामान लाए कौन। और माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान मैं लाऊंगी। देखो अब त्योहार के दिन आ रहे तो माँ को मीठा भी कुछ बनाना था, तो लड्डू बनाना था, लेकिन घर में जाने वाला कोई नहीं था। छोटू था तो गोलू था, वो नहीं जा सकता था। रेशमा को भेज नहीं सकते थे, दादा दादी बुजुर्ग थे उन्हें भी नहीं भेजा सकता। और पापा है वो तो दफ्तर यानी ऑफिस चले गए थे, दफ्तर यानी। तो अब किया जाए तो क्या कहे, तो ठीक है तुम ही अब जो रेशमा है वो बोलती है बस आप मुझे सामान की लिस्ट, और माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा सामान तो मैं लेकर ही आऊँगी, तुम बस आप मुझे सामान का लिस्ट और एक थैला दे दीजिए, तुम ले आओगी अकेली। माँ ने पूछा हाँ मैं एक बार पहले भी तो गई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता यानी अब वो काम कर सकती है ना, दृढ़ता। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान में से ही मिल जाएगा। गोलू देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू की आवाज़ दी और गोलू ये तो तुम्हारे लिए ट्रॉफी लाई हूँ। गोलू तो ट्रॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिलाकर प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या जमीन क्या आसमान जी। दर्द दादाजी को बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है, बुराई पर अच्छाई का और सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय होती है। तो यहाँ पर नुक्कड़ वाली दुकान है, वहाँ से यानी नुक्कड़ वाली दुकान यानी जो लास्ट में दुकान जो होती है उसे नुक्कड़ वाली दुकान कहते हैं। अब थोड़ी ही देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर आ जाती है घर।
और गोलू को आवाज़ देती है, छोटा भाई है इसीलिए उसके लिए ट्रॉफ़ी यानी चॉकलेट लेकर आई है। गोलू तो ट्रॉफ़ी पाकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन अब बीत जाते हैं, कुछ समय चला जाता है। एक दिन रेशमा को घर के दियों में अब झिलमिलाने लगे और सभी जगमगाने लगे। पूरा मोहल्ला, दीपावली का त्यौहार है, पूरा मोहल्ला दियों से जगमगा उठा है। और क्या ज़मीन क्या आसमान, यानी सभी जगह दिए की रोशनी प्रकाशित हो रही है। दीपावली अंधेरों पर, दीपावली का त्यौहार है वो अंधेरों पर जो क्या है, अंधेरों पर उजालों का त्यौहार है। उजाले की जीत क्या है, और बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त करे, ऐसा एक त्यौहार है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे, उसी के समय यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबने मिलजुल कर पूजा की और प्रसाद खाया, और गोलू अपने दादाजी के साथ पटाखे छोड़ने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। इतने में ही रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी और गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। अब क्या हो रहा है कि इस दिन रावण को जलाया था, इसीलिए पराजित करके राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता था। अब रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बात सुन रहे थे। अब कुछ देर बाद सबसे मिलकर पूजा की और प्रसाद भी खाया। गोलू अपने पटाखे छोड़ने में मग्न हो गया था। रेशमा अपने जो पटाखे थे यानी फटाकड़ा अपने गुजराती में, तो दादा दादी फुलझड़ियाँ बराबर, तो फुलझड़ियाँ भी जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू के पीछे एक पटाखा जो बुझा हुआ उसने समझ लिया था, लेकिन वो तो जल रहा था और उसमें से चिंगारियाँ भी निकल रही थी। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बच्चों, तुम्हारे पीठ के पीछे पटाखा है। लेकिन पटाखों की शोर में क्या हुआ, गोलू की आवाज़, जो रेशमा की आवाज़ दब गई थी। बाकी लोग कुछ समझ पाते। सबसे पहले रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती गोलू के पास जा पहुँचे, उससे गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी का गति के कारण वो धड़ाम और जोर से धमाका हुआ। रेशमा की कुर्सी ने गोलू की जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ नहीं आया कि उसने धक्का किसने दिया और क्यों। अब पटाखों के शोर में वो जो रेशमा की आवाज़ थी वो दब गई थी, इसीलिए कुछ सुन ही नहीं पाते। और सबके पहले क्या हुआ, रेशमा जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और वो आगे निकल गई। उसकी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम ऐसा जोर से कोई आवाज़ सुनाई दिया। रेशमा क्या हुई, फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया और गोलू को कुछ समझ में नहीं आया कि धक्का किसने दिया और क्यों दिया, है ना। और धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर दौड़े आए। तो यहाँ तक हम पाठ की समझूती प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में अधूरे पाठ की चर्चा करेंगे।